जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है आरडब्ल्यू की बुक का जो एसएससी जीडी के लिए कॉम्बो बुक लॉन्च की है, उनका सोल्यूशन चल रहा था। ये बुक आपके सामने है, मैं आपको दिखा देता हूं। इसका सोल्यूशन चल रहा है। इसमें हमने काफ़ी चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी जीडी 2025 के नाम की। उसमें जाके आप स्टार्टिंग से जुड़ सकते हो सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये डिस्कस कर रहे हैं रेशियो, अनुपात और समान अनुपात। इसकी क्लास आज थर्ड है। इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं। जिन भी बच्चों ने वो दोनों क्लास ने देखी है, पहले जाके उन क्लास को देख लीजिए। जब इस क्लास में आए, जब ये अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना टाइम गंवाए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है। इससे पहले 55 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका एकदम सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है 936 को PQR में गलती से 1/2, 1/3 और 1/4 की वजह 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। वितरण में आर का लाभ कितना है, मतलब उसे प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है। सबसे पहले यहाँ मुझे बताइए, ये एक्चुअली में अनुपात नहीं है। इसका सबसे पहले मुझे अनुपात बनाना पड़ेगा। अनुपात बनेगा कैसे? 1/2, 1/3 हो, यहाँ 1/4 हो जाएगा। एलसीएम इसका 12 होएगा तो इंटू में 12 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा अनुपात में। इंटू में 12 होएगा, 3 चौक 12, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इंटू में यहाँ भी 12 होगा, 4 तिया 12, मतलब ये 3 आ गया। अब जो बचा है, इस अनुपात में एक्चुअली में बटना था पैसा, लेकिन बटा किस अनुपात में है? 2:3:4 के अनुपात में बटा है। अब देखो, किसी को कम ज़्यादा, जैसे कि हम 3 दोस्त हैं, 3 दोस्तों को पहले पैसे 10 रुपये, एक को 20, एक को 30 मिल रहे थे, लेकिन उसमें झोल हो गया। किसी को 20 मिले, किसी को 15 मिले, लेकिन पैसे तो पहले भी 30 थे, अब भी 30 हैं। मतलब तीनों के पास जो सम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। 6 4 10, 10 3 13, भाई इसके पास 13 है और ये 3 2 5 5 4 9, इसके पास 9 है। क्या ये सम दोनों का सेम है? नहीं सेम है, तो इसको सेम करना पड़ेगा। बस इस क्वेश्चन में ये ही लॉजिक था। सेम करने के लिए यहाँ 9 से गुणा होगी तो यहाँ आपकी 13 से हो जाएगी। 9 से होगी तो इन सब में 9 से हो जाएगी। यहाँ भी इंटू में 9 होगा, यहाँ भी इंटू में 9 होगा, यहाँ भी इंटू में 9, यहाँ इंटू में 13 होगा, यहाँ इंटू में 13 होगा, यहाँ इंटू में 13। तो PQR का मान यहाँ कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 27 से कितना हो गया? 13 चौके 52, 52 हो गया। कितना बढ़ गया है भाई? 25 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 25। अब 25 का मल्टीपल एक ही है, इसमें ये अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगर जो आपको निकालना था तो निकाल लेंगे। 9 चौक 36 और 9 छिक्के कितने हो जाएंगे आपके? 54। इन सब को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 117 आएगा। 117 का मान क्वेश्चन में 936 दिया गया है। इनटू में चाहिए कितने का? 25 का। इससे काटोगे तो आप 8 बार कट जाएगा। 25 8 200 होते हैं, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ आ जाता है कॉइन वाला, मतलब पैसे वाला। एक थैली में पैसे हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सबको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने गिवन है। इसका जवाब आप देखेंगे। फटाफट साथ के साथ जवाब भी देते चलना है। जितनी जल्दी मैं सोल्व करूँ उससे पहले आपको सोल्व करना है। एक बैग में 216 रुपये हैं, क्रम से 2:3:4 के अनुपात में है। किस अनुपात में है ये और कितने पैसे हैं? सबसे पहले 1 रुपये का 50 पैसे और 25 पैसे के हैं। यानी कि 1 रुपये का है 1 और 50 पैसे का है और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनका अनुपात जो है वो कितना है? 2:3:4 के अनुपात में है। तो यहाँ एक्चुअली में रुपये कितने बनेंगे ये मुझे बता दीजिए। 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे भैया 2 हो जाएंगे। यहीं 50 पैसे के, 50 पैसे कितना होता है? 1/2। इसके 3 सिक्के हैं तो इंटू में 3 कर देंगे, यानी कि 3/2 हो जाएंगे। 25 पैसे कितना होता है? 25 पैसा होता है 1/4। इंटू में आपको 4 करना है, 4 से कट जाएगा, मतलब 1 रुपया हो जाएगा प्लस में 1। ये 2, ये 1, 3 हो जाएगा प्लस में 3/2। 3/2 यानी कि 3 दूनी 6, 6 3 आपका कितना हो जाएगा? 9/2। एक्चुअली में मेरे अकॉर्डिंग कितने निकल के आए हैं पैसे? 9/2, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 216। 216 वैल्यू 9/2 की, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। मुझसे पूछा क्या है? इंटू में वो ले लूँगा। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? आप बोलोगे भैया 4 है, तो इंटू में आपको 4 लेना पड़ेगा। 9 से काटेंगे इसे, 9 दूनी 18, 9
चौक 36 हो जाएगा। 24 दूनी 48 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 192 हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी 4 का टप्पा विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये 58 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? ये 58 है। इसका जवाब दो फटाफट, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 58 का एकदम सही जवाब बता दीजिए, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 58 है 615 सिक्कों के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। 615 सिक्के में सिक्कों, अब के ये 615 क्या दिए हैं? सिक्के में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनके मूल्य क्रम से 3:5:7 के अनुपात में है। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा? हमें जो 615 दिए गए हैं ये क्या है? सिक्के हैं। 615 आपके क्या हैं भाई? ये सिक्के हैं। कितने के हैं? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के हैं। इनका अनुपात कितना है? 3:5:7 के अनुपात में है। 3:5:7 के अनुपात में है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए, हमसे पूछा है 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बताइए। ये क्या रुपये हैं? 615 सिक्कों में से 1 रुपये 50 पैसे। और यहाँ हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई? यहाँ जो निकालना पड़ेगा, अगर जो पैसे की पूछता, मुझसे 50 पैसे के सिक्के ही पूछे हैं, तो 50 पैसे के सिक्के तो यहाँ आसान निकलने। 7 3 10 10 5 15 615 ये वैल्यू कितने की है? 615 ये वैल्यू कितने की है? 15 की। मुझे कितने का? 5 का मान चाहिए। 15 चौके 60, 15 एकम 15, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब में। ये क्या है? ये आपके रुपये हैं। 615 सिक्कों की एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मिसप्रिंट सा लग रहा है थोड़ा सा। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन में आपके सामने जो 58 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 58 जो है ये आपके भाई पैसे ही हैं। कॉइन निकल आएंगे यहाँ पे। कैसे? देखो 50 रुपये के यहाँ हम कॉइन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यहाँ कॉइन निकालते हैं। तो 3 रुपये के कितने कॉइन हो जाएंगे? 3 कॉइन हो जाएंगे। 50 रुपये के कितने हो जाएंगे? 50 का कितना होता है? 1/2 होता है। 5 कॉइन 5 के अनुपात में है कॉइन, तो कितने हो जाएंगे यहाँ? आप बोलोगे भैया जब 5 के अनुपात में हैं तो ये 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10 कितना होता है इसका? 1/2 होता है। अब के 1/2 होता है तो इंटू में आपको 2 नहीं करना जब तो पैसे आएंगे। यहाँ समझो यदि 5 रुपये हैं, आप बताइए मेरे पास 5 रुपये हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के होंगे? 10 सिक्के होंगे कि नहीं होंगे? आप बोलोगे भैया बिल्कुल होंगे। अब मेरे पास 7 रुपये हैं, 25 पैसे के। 25 पैसे के में कितने होते हैं? 1/4। मतलब 1 रुपये में कितने 4 सिक्के बनेंगे? तो 7 रुपये में कितने 28 सिक्के बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आप बोलोगे भैया हाँ 28 सिक्के बनेंगे। तो 13 और 28 आपस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 और 3 कितने होते हैं आपके? 8 और 3 11 का 1 हासिल, आपका 1 लग गया। 2 1 3 1 4, मतलब 41 सिक्के हो जाएंगे टोटल। 41। ये जो पैसा दिया गया है, ये अनुपात जो दिया गया है आपको, ये रुपये का अनुपात है। यहाँ आप समझोगे बात को। टोटल मुझे 615 वैल्यू कितने की है आपकी? 41 की है। अब मुझे कितने 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, 5 से काटेंगे, 41 से कम 41 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा आपका? 0। यहाँ 2 आ जाएगा और 5 से कम 5, 5 चौक 20, मतलब 15, 15 दुसाम 150 होते हैं। मतलब 50 पैसे के सिक्के जो हैं वो 150 है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा? आप मुझे फटाफट बता दोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 59 है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 59 का एकदम सही जवाब बताइए। एक बॉक्स में 25 पैसे। क्वेश्चन नंबर 59 का एकदम सही जवाब क्या होगा? एक बॉक्स में क्या है आपके? 25 पैसे हैं। एक बॉक्स में क्या है? 25 पैसे हैं। चलिए भैया, एक बॉक्स में 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के
25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और 2 रुपये के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और 2 रुपये के सिक्के हैं। 25 और 50 पैसे के सिक्के हैं। ये 25 पैसे हैं, ये 50 पैसे हैं, दिमाग पता नहीं कहाँ है। ये 25 पैसे हैं और ये आपके कितने हो जाएंगे, 50 पैसे हैं। और ये कितने हैं, 2 रुपये के। 2 रुपये के सिक्के हैं जिनकी कीमत आपके कितने हैं, रुपये 660 है। कितनी है, रुपये 660 है। कितनी है, 660 है। सभी मूल्यवर्ती के सिक्के की संख्या समान है, मतलब जो भी वो हैं उनकी संख्या समान है। 1:1 में है। तो यहाँ पे रुपये कितने हो जाएंगे, ये आप मुझे बता सकते हो क्या? देखो 25 पैसे कितने होते हैं, 1/4। एक सिक्का है तो कितने हो जाएंगे, 1/4 रुपये। प्लस में 50 पैसे 1/2 होते हैं, एक सिक्का है तो 1/2, यहाँ आपका 2 ही होगा। अब इन सब को जोड़ने के लिए देखो कैसे जोड़ेंगे। यहाँ सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, 2 एकम 2, प्लस में आपका 4 हो जाएगा, अपॉन में 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6/8, प्लस में आपका 2 है, 8 दूनी 16, 16 अब 6 कितने हो जाएंगे आपके, 16 अब 6 हो जाएंगे आपके 22/8। 22/8 को कितना लिख सकते हो आप, 11/4 भी लिख सकते हो। इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है आपको, 660। 660 वैल्यू कितनी है, 11 की। इंटू में ये नीचे है तो इंटू में चला जाएगा, 4 हो जाएगा। मुझे चाहिए किसने का मान, बॉक्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, मतलब एक का ही मान चाहिए। 11 छिक्का 66, यहाँ 60 इंटू 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120 आपका एकदम सही जवाब है। 120 आएगा भाई, 2 है ना, तो इंटू में क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये इसका मान चाहिए तो यहाँ इंटू में 2 हो जाएगा। 120 दूनी 240 आपका एकदम सही जवाब है। जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, आवर रिस्पेक्टिव विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। मुझसे पूछा है कि बॉक्स में 2 रुपये के सिक्के की कुल संख्या बताइए, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने गिवन है, ये तो हो गया था शायद, अब हो गया भैया यहाँ लोचा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने गिवन है, कौन सा हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये आगे की बचा पीछे को क्यों चल रहा है। 56 आपके सामने क्या था, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60 आ गया। क्वेश्चन नंबर 60 आ गया, देखो इसे चलाते हैं, आगे को चलता है पीछे को, आपका तो सही चल गया। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है, इसका जवाब देना है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक थैले में 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये के अनुपात में 50, 25 और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि 250 रुपये है। 50 पैसे और के सिक्के और 20 पैसे के सिक्के से बनी धनराशि के बीच का अंतर, डिफरेंस हमसे पूछा है। एक थैले में कितने, 2:3:5, 2:3:5 के अनुपात में क्या है, आपके सिक्के हैं, कितने कितने के हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे। 50 पैसे का है आपका, कितने का है, 25 पैसे का है और 20 पैसे का है। तो यहाँ मुझे पता करना है रुपये कितने बनेंगे, मतलब पैसे कितने बनेंगे। यहाँ देखो 50 पैसे के कितने, 1/2 होता है, इंटू में 2 हो जाएगा, मतलब 1 रुपया बनेगा। 25 पैसा कितना होता है, 1/4, इंटू में 3 हो जाएगा, तो कितना बनेगा, 3/4 बनेगा। 20 पैसा कितना होता है, 20/100 कर लो, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5 इंटू में 5 होगा, तो यहाँ भी कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, प्लस में 1। ये एक कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 3/4, 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा आपका, 11/4। 11/4 में वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 555 दी गई है। ये 555 जो वैल्यू है ये कितने की है, 11 × 4 की है। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कि 50 पैसे और 25 पैसे, 50 पैसे ये, और आपके क्या हो जाएंगे, 20 पैसे से बनी धनराशि का अंतर क्या हो जाएगा। भाई 0 डिफरेंस है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। 50 पैसे और 20 पैसे का दोनों का अनुपात 1 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा आपका, 0, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा यहाँ एकदम सही जवाब जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि दोनों का अनुपात क्या है, आपस में सेम है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका एकदम सही जवाब देना है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का एकदम सही जवाब फटाफट दे दीजिए खींच के भाई। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये 20 मूल्यवर्ती के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। बैग में जो सिक्के हैं उनकी कुल संख्या आपकी 240 है। यदि रुपये 5, रुपये 10 और रुपये 20 मूल्यवर्ती के सिक्के की संख्या 2:5, 3:5 के अनुपात में है, तो बैग में कुल कितना धन है, ये हमसे पूछा है। क्या हो जाएगा यहाँ, देखो बैग में 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के मूल्यवर्ती के सिक्के हैं, ये क्वेश्चन में नहीं लेना है। उसके बाद बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। यदि 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के मूल्यवर्ती सिक्के 5 रुपये, 10 रुपये और कितना है आपका 20 रुपये के मूल्यवर्त के सिक्कों का अनुपात कितना है, 2:3:5 के अनुपात में है। तो यहाँ आपके टोटल रुपीज कितने हो जाएंगे, 5 रुपये के 2 नोट हैं तो 10 रुपये हो जाएंगे, 10 रुपये के 3 नोट हैं तो 30 रुपये हो जाएंगे, 20 रुपये के 5 नोट हैं तो कितने 100 रुपये हो जाएंगे। तो टोटल आपका कितना हो गया, 100 + 10 + 30 140 हो गया। 140 का मान क्वेश्चन में आपको 240 दिया गया है। ये 240 वैल्यू कितने की है, 140 की। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है तो बैग में कुल कितना धन है, बैग में कुल कितना धन है, 140 का ही मान पूछा है। तो 140 से 140 कट जाएगा, आपका 200। कुल कितना धन है, कुल कितना धन है ये हमसे पूछा है। तो 140 का मान बोला है। बैग में सिक्कों की कुल संख्या, भाई ये सिक्कों की संख्या दी गई है, पैसे नहीं दिए गए हैं। 140 रुपये है, सिक्कों की कुल संख्या जो दी गई है वो 3 2 5 5 10 का मान दिया गया है। ये 240 जो है ये कितने का, 10 का मान दिया गया है। 140 का मुझसे मान पूछा है। इस जेबों से इस जेबों को हटा दूंगा तो 240 × 14, 14 जीरो जीरो, 14 चौके कितने होते हैं, 56, यानी कि लास्ट में आपका 6 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सेकंड प्लेस कितना आएगा, 6 आएगा। तो 60 आपका सेकंड प्लेस कौन से में है, मतलब ऑप्शन नंबर D में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर आपका D एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ से टाइप हो जाता है चेंज। टाइप यहाँ से 7 स्टार्ट है आपका, बेस ऑन इनकम एक्सपेंडिशन एंड सेविंग। इनकम एक्सपेंडिशन एंड सेविंग पे क्या हो जाता है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे सभी क्वेश्चंस को अच्छे से हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। आपका क्वेश्चन है 62, मनोज और पारस के आय का अनुपात कितना है, इतना है। 12:7 है, कितना, मनोज, M फॉर मनोज, P फॉर पारस। यदि पारस की आय मनोज की आय से रुपये 4000 कम है, यहाँ कितनी कम है, आप बोलोगे भैया 5 कम है। 5 का मान क्वेश्चन में 4000 दिया गया है। मुझसे पूछा क्या है, इनटू में वो ले लूँगा। मुझसे पूछा है कि मनोज और पारस की कुल आय 7 2 9 19 का मान पूछा है। 5 से काटेंगे, 5 9 8 40, यानी कि 800 × 19 कितना हो जाएगा, डबल जीरो तो आएंगे, 9 8 72 का 2, यानी कि 2 लास्ट में थर्ड प्लेस पे ऑप्शन नंबर D में ही है। कंप्लीट मल्टीप्लाई मत करो। 119 8 कितने होते हैं, 152, तो 152 के पीछे 2 जीरो, कौन सा ऑप्शन नंबर D आपका एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने गिवन है, देना है भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का एकदम सही जवाब क्या, इसके ऑप्शंस आपको विजुअल हैं। ऑप्शंस आपको विजुअल तो नहीं है, लेकिन काम तो चलाना पड़ेगा। करते हैं। जैक और जॉन के धन का अनुपात कितना है, 7:13 है। जैक और जॉन के धन का अनुपात 11:। जैक और, भाई 3 व्यक्ति हैं ये, एक आपका कितना है, जैक है, और कौन सा है, जॉन है। इनका जो अनुपात है वो 7:13 है। और आगे जो बोला है जॉन और जोसन का मान कितना है आपका, 9:11 है। किसका, जोसन, जोनास का। तो वो चाहे यदि जैक के पास 6300 हो तो जोनस के पास कितने हैं, ये कितना है, यहाँ सीट बगल वाले पड़ोसी से यहाँ आपका 9 हो जाएगा, यहाँ आपका 13 हो जाएगा। तो ये 6300
किसका मान है? 63 का मान है। मुझे कितने का मान पूछे? 11 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 143। मतलब यहाँ हो जाएगा 143 के पीछे 2 जीरो, जो कौन से ऑप्शन में आपको गिवन है? ऑप्शन नंबर आपका B4 बाहुबली विल द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने गिवन है, देना है। इसका जवाब क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 64 है, एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य का अनुपात इतना है। स्कूल बैग का मूल्य जूतों के मूल्य से 450 अधिक है, तो जूतों का मूल्य बताइए। बेसिक क्वेश्चन है सभी, जब इन्हें निकालने में इतना मजा नहीं आ पा रहा है आपका, तो कितना हो जाएगा? 11:9 क्या है इनका अनुपात है। डिफरेंस कितना है? 2। लेकिन मुझे क्वेश्चन में जो डिफरेंस दिया है वो 450, वैल्यू 2 की मुझसे क्या पूछा है? तो जूतों का मूल्य। जूते कौन से थे? ये आपका बैग है, ये आपके शूज है, मतलब 9 का मान पूछा है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 225 इंटू 9, 50 92 45 का 5 यूनिट डिजिट 5 आएगी। कौन से ऑप्शन में है यूनिट डिजिट 5? केवल ऑप्शन नंबर आपके बी में है। यही आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 65 आपके सामने गिवन है, इसका जवाब देना है खींच के। क्वेश्चन नंबर 65 का एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा? टीना और सीना की आय का अनुपात। T4 टीना, S4 सीना, इन दोनों की आय का जो अनुपात है वो 2:3 है। कितना है भाई? 2:3 है। और उनके व्यय का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपये की बचत करती है तो टीना की आय। इसमें लड़ाई कॉन्सेप्ट आपका लगने वाला है। यहाँ कितना हो जाएगा? 2:3 के अनुपात में है। और यहीं मैं आपसे पूछूं इनकम उसकी, इनकी उनकी क्या है ये भाई? इनकम है। एक्सपेंडिशन की बात पूछूं तो एक्सपेंडिशन कितना है उनका? 3:5 के अनुपात में है। अब आगे बोला है यदि प्रत्येक 1,000 रुपये की बचत करती है, मतलब ये भी 1,000 रुपये बचाती है और ये भी आपकी क्या बचाती है? 1,000 रुपये बचाती है। ये क्या है? इनकी सेविंग है। तो मुझसे पूछा है टीना, मतलब ये इसकी इनकम कितनी है? यहाँ डिफरेंस बताइए, आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ जो डिफरेंस है ये कितने का है? 1 का। तो डिफरेंस 2 सेम करने के लिए यहाँ 2 से गुणा होगी, तो यहाँ सब जगह 2 से हो जाएगी। मतलब 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब 1,000 वैल्यू जो है ये 1 की है। मुझे किसका पूछा है? टीना की आय। टीना की आय कितनी है? 4 है। तो 4,000 आपका एकदम सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन नंबर 66। फाड़ू तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने गिवन है, देना है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 66 का क्वेश्चन नंबर 66 है, ए और बी के बचत का अनुपात 4:5 है और उनकी व्यय का अनुपात 5:6 है। ए और बी, ए है आपकी और बी है इनकी, किसका? वेतन यानी कि इनकम का जो अनुपात है वो आपको 4:5 दिया गया है। और यही मैं आपसे बात करूं उनका व्यय यानी कि एक्सपेंडिशन की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। यदि दोनों क्रम से 200-300 रुपये बचाते हैं, ये इनकी सेविंग की बात करूं तो कितनी हो जाएगी? आपकी सेविंग 200 और 300 रुपये हो जाएगी। सेविंग कितनी हो जाएगी? 200 और 300 रुपये। तो ए का वेतन कितना है ये हमसे पूछा है। यहाँ डिफरेंस की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1 डिफरेंस होगा। यहाँ डिफरेंस की बात करें तो यहाँ भी 1 होगा। मतलब 4 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 6 जाएगा जब भी 1। अब ये क्या है? दोनों का अलग अलग है भाई, यहाँ डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। जब ये इनकी सेविंग दोनों की सेम हो तो ये कॉन्सेप्ट लगता है डिफरेंस सेम करने वाला, लेकिन सेविंग सेम नहीं है तो आपको फिर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 6 दूनी 12 माइनस 5 दिया 15, अपॉन में क्या हो जाएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई। 50 25 माइनस 24। इसे आगे पीछे से दिक्कत मत लेना, आप इनका केवल डिफरेंस लेना होता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1500 और 1200 का आप बोलोगे भैया 300 है, और 25 और 24 का डिफरेंस 1 है। 1 का मान 300 आ गया, तो मुझसे क्या पूछा है? तो ए का वेतन कितना है? ए का वेतन आपका कितना है? 4 है, तो इंटू में 4 हो जाएगा। 4 तिया 12, तो 12 के आपका कौन से ऑप्शन में है? 1200। के नहीं आएगा, 2 जीरो आएंगे। 1200 ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी में आपका एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन अगला आपके सामने गिवन है, इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 67 का एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 67 का एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा?
फटाफट बताना है क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, उनके खर्च का अनुपात जो है वो इतना है। ए और आपका बी है, उनकी किसका इनकम का जो अनुपात दिया गया है मुझे वो कितना है, 4:5 है। इनकी इनकम का अनुपात जो हो जाएगा कितना, 4:5 है। और मुझसे उनके खर्च का भी अनुपात दिया गया है, यानी कि उसका एक्सपेंडिशन दिया गया है। एक्सपेंडिशन की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा आपका, 2:3 हो जाएगा। सेविंग आपकी दी गई है कितनी, 7,200 और कितनी, 6,000। इनमें आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो आप 2 जीरो लगाओ, यहाँ 3 दूनी 6, 7 तिया 21 माइनस 6 दूनी 12 अपॉन में क्या होगा, 4 तिया 12, 5 दूनी 10। तो यहाँ देखो डिफरेंस तो इनका 2 है, लेकिन इनका कितना हो जाएगा, 216 में से आपको 120 घटाना है, तो यहाँ 6 होगा, यहाँ आपका 11 हो जाएगा। 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेंगे, यानी कि 9,600 आपका 2 का मान है। मुझसे पूछा गया है इनटू में वो ले लूँगा। तब बी की आय पूछी है, किसकी, ए की आय पूछी है, यानी 4 का मान पूछा है। तो 2 से आप इसे 2 को काट लेंगे तो 0 2 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लग गया, 9 दूनी 18 19, 19,200 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, आवर रिस्पेक्टिव विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने गिवन है, देना है इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का फटाफट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 का, ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है और उनके खर्च का अनुपात 13:15 है। यदि ए और बी की क्रम से 9,000 और 15,000 की बचत है तो ए का आय बताइए हमसे। तो हमसे क्या पूछा है, ए की आय क्या होगी। अब ए की आय कैसे निकालते हैं ये मुझे बताइए। सबसे पहले ए है आपका, बी है, तो कितने के अनुपात में है, 7:9 इनके अनुपात में है। उनका खर्च, ये इनकम है। एक्सपेंडिशन कितना है, एक्सपेंडिशन जो है 13:15 के अनुपात में है। सेम क्वेश्चन है, फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का। ए बी क्रम से 9,000 और 15,000 रुपये बचाते हैं। ए जो है वो कितना बचाता है, 9,000 रुपये, और बी की बात करूँ तो ये कितना बचाता है आपका, 15,000 रुपये। अब यहाँ मुझे क्या करना है, तब ए की आय पूछिए, तो ए की आय जो होगी वो 7 का मल्टीपल होगा। देखो 7 के मल्टीपल मुझे लगता है यहाँ 2 तो हैं ही, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, भाई ऑप्शन नंबर डी भी है। तो यहाँ से बात बनेगी नहीं, तो निकालना ही पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15 निम्मा 135 होते हैं, 135 इन 3 जीरो को छोड़ दो फिलहाल, माइनस 13 इंटू 15, 15 दूसरा 150, 15 30, 15 30 45 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 5 5 9, 195 हो जाएगा। 195 अपॉन में क्या होगा, अपॉन में 15 निम्मा 15 सत्ते 105, 13 निम्मा 117, 105 और 117 का डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ 95 और 35, 195 में से 135 घटाएंगे, मतलब डिफरेंस लेना है, तो कितना आ जाएगा, 0.60 आ जाएगा। यहाँ मैं आपकी बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 पंजे 60, एक का मान आ गया आपका 5, और मुझे चाहिए कितने का, 7 का, 7 पंजे 35, यानी कि 35 के पीछे कितनी जीरो छोड़ी थी, यहाँ 3 जीरो, इन 3 जीरो को लगा दीजिए, 3500 आपका 35,000 आएगा। 3 जीरो आएंगे तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C4 का डब्बा विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 69 है। अब यहाँ से क्या हो जाते हैं, आपके मिसलिनियस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 69 है आपके सामने, किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे की कीमत कितनी है, आप बोलोगे भैया 87,880 है। यदि वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है जिसका भाग 5:8 के अनुपात में है, तो हीरे के टूटने से कितने की हानि हुई है, ये हमसे पूछा है। तो कितने की हानि हुई है यहाँ देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ मुझे बताइए, यदि वो टूटता नहीं तो उसका वेट कितना होगा, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 8 5 13, 13 का होता, तो इनके जो है इनका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 है। क्वेश्चन में बोला है, ऐसे मैंने नहीं किया। हीरे के क्या है, उनके किसी हीरे के भार उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब वो टूटता नहीं, तो 13 किलो जो भी है ग्राम,
तोले फोले जो भी कुछ 13 होता, 13 का स्क्वायर 169 का बिकता। लेकिन अब वो टूट गया तो 5:8 में हो गया है। अब 5 का अनुपात स्क्वायर करोगे यहाँ 8 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 बट्टू 64, 25 अब 64 कितना हो जाएगा 5 और 9 6 2 कितने होते हैं 8, मतलब 89 हो जाता। पहले वो 169 का बिका है, अब कितने का बिका है आप बोलोगे भैया अब जो बिका है वो बिका है आपका 89 का। कितना कम हो गया है 169, इसमें से आप घटा दोगे तो 0 आ जाएगा यहाँ 8, मतलब 80 का उसे क्या हुआ है लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है 80 का, ये ही हमसे पूछा था। उसकी वैल्यू ये है, ये कितने का मान है 169 का, 87880, ये वैल्यू कितने की है 169 की। मुझे चाहिए कितने का 80 का मान चाहिए। कितने का मान चाहिए भाई 80 का मान चाहिए। तो कितने टाइम कट जाएगा ये 52 टाइम कट जाएगा, 52 बार कट जाएगा। 16 × 85, हाँ जी 52 बार कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, 8 दूनी 16 का 6 हाथ से लग गया, 8 पंजे 40 और 1 41, 4160 कौन से ऑप्शन में है, 41,600 कौन से ऑप्शन में है। देखो यहाँ कितनी आएंगी आपकी, ये आपका 0 भी आएगा तो एक 0 में बढ़ जाएगी, तो कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। इसी टाइप के आगे आने वाले क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं और अगला क्वेश्चन का क्या जवाब होगा वो कमेंट बॉक्स में आपको देना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके सामने गिवन है, ये भी क्वेश्चन सेम है आपके सामने, इसका जवाब देना है। जैसा अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है सेम क्वेश्चन है, इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा। हीरे का मूल्य उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे का मूल्य रुपये इतने हैं, यदि 2 टुकड़ों में टूट जाता है तो भार का अनुपात इतना हो जाता है, उसका होने वाली हानि हमसे पूछे है। भाई देखो क्वेश्चन का तो सेम का सेम छाप दिया, ये नहीं है कि इसमें और कुछ भी पूछ दूँ कि कितना हो गया ये पूछ तो कतई टिकटो उठा के फेंक दिया, यही पता नहीं है क्या है। 5 4 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 9 81 हो जाएगा। यहाँ 4:5 में टूट जाता है तो 4 चौक 16 प्लस 50 25, 16 25 का कितना हो जाएगा 6 5 11 का 1 हासिल आपका 1 बन गया और यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 3 4 41 हो गया। कितने का इसे लॉस हुआ है 80 की चीज़ 41 में बिकी है, आप बोलोगे भैया 40 का लॉस हुआ है, 40 का लॉस हुआ है, लेकिन 81 का मान 69660, ये वैल्यू कितने की है 81 की है, इनटू में 40 हो जाएगा, मतलब 40 का मान हमसे पूछा है। इसे काटोगे तो आप कितने टाइम कट जाएगी 6 चौक 24, मतलब आपका जो भी आएगा यहाँ 6 टाइम तो जाएगी, यहाँ आपका 6 आएगा 6 चौक 24, मतलब 1 0 आएगी तो 6 चौक 24, 4 आएगा 2 0 के बाद, 2 0 के बाद 4 कौन से ऑप्शन में है, देखो इसमें 6 है, इसमें आपका है ही नहीं, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस को उड़ाओ फटाफट, ये मत देखो कि क्या मेथड लगाए, फटाक मारो पेल के कटाक देसी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71, इसका जवाब देना है क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, दो संख्या के बीच का अनुपात 7:8 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि करती जाए तो अनुपात इतना हो जाता है, तो संख्या के बीच का अंतर बताइए। एक संख्या 7:8 में है, अगली संख्या 9:10 में है, प्रत्येक में 4 बढ़ाया जाता है, +4 इसमें +4 इसमें, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, इन दोनों का भी डिफरेंस 1 है, तो 7 में से आपके जब 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे, यानी कि 4 वैल्यू जो है 2 की, डिफरेंस पूछा है 1, 2 से इसे काट देंगे तो डिफरेंस 2 ही आएगा, जो कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए, आवर रिस्पेक्टिव वन विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, अगले क्वेश्चन का एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है, इसका सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का एकदम सही जवाब बता दीजिए भाई क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, दो संख्या 49:64 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्या में से 10 की वृद्धि कर दी जाती है तो उनका अनुपात इतना हो जाती है। दोनों संख्या के बीच का डिफरेंस हमसे पूछा है, कितनी है, एक 49:64 है, आगे जो है वो 54 अनुपात कितना है आपका 69 है, तो यहाँ आप कितना हो जाती है, इसमें भी 10 की वृद्धि होती है, इसमें भी +10 होता है, तो हमसे पूछा है दोनों संख्या के बीच का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा ये हमसे पूछा है। अब यहाँ आप मुझे बताइए, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 होगा,
और यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 15 ही होगा। अब डिफरेंस सेम है तो यहाँ क्या लेना है, मुझे इसका डिफरेंस लेना है। इसमें आप जोड़ोगे तो 5, मतलब इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। ये 10 वैल्यू कितने की है, 5 की। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है कि दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस यानी कि 15 का मान पूछा है, इंटू 15 हो जाएगा। 15 3 15 3 45, 5 तिया 15 होता है, 10 तिया 30 हो जाएगा, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस 30 है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने गिवन है, इसका सही जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 का, क्वेश्चन नंबर 73 का एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू 11:13 के अनुपात में है। सैलनी के पास नाशपाती और आड़ू 7:9 के अनुपात में है। विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू 5:7 के अनुपात में है। किसके पास नाशपाती और आड़ू अधिक है, किसके पास नाशपाती और आड़ू अधिक है। देखो एक चीज़ को सेम कर लो, आपस में पता चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ देखता हूँ, पहले इसके पास जो है पृथ्वी जो है, इसके पास देखो 10:13 में है। 10 इसमें क्या है, नाशपाती है। 13 क्या है, इसमें आड़ू है। अगला जो है आपका सेलीन, इसके पास जो है वो 7:9 है। लास्ट वाला जो आपके है विक्रम के पास कितनी है, विक्रम के पास आपकी 5:7 में हो जाएंगे। अब देखो ये नीचे वाली आपको क्या सेम करनी है, यहाँ आप आड़ू को सेम कर लो। नाशपाती और आड़ू अधिक है, आड़ू को सेम कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, सेम करने के लिए तो 13 तो यहाँ है, 9 और 7 से मल्टीप्लाई होगी। 7 नेम 63, 63 इंटू 10 630 हो जाएगा। यहाँ 9 तो ही है, यहाँ 13 इंटू 7 से होगी। 13 निम्मा कितने, 13 सत्ते 91 होते हैं। 13 सत्ते 91 होते हैं, यानी कि 91 इंटू 7, 7 एकम 7, 7 नेम 63, 637 हो जाएगा। यहाँ 7 तो है ही, इंटू में आप क्या कर लोगे, 9 इंटू 13 कर लोगे। 13 निम्मा 117, 117 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 का 5, 11 पन्ना 55 और 5 और 3 8, 5 एकम 5, 5 3 8, 5 एकम 5, 558 किसके पास ज़्यादा है, ये आपके सैलरी के पास ज़्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ आड़ू तो सेम कर लिए सबके पास, जिसके पास नाशपाती ज़्यादा वही उसके पास ही क्वांटिटी ज़्यादा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने गिवन है, इसका जवाब दे दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 74 है, इसका जवाब देना है क्या हो जाएगा। एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25% भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के इक्वल है। अब यहाँ मुझे बता दीजिए, ये जो है एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तक का 25% का बटा कितना होता है, 25% का बटा 1/4 होता है। किसकी पुस्तकों का, मैथ का, यानी कि मैथ का 1/4 किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल है। किसकी, फिजिक्स की, फिजिक्स की 2/3 के इक्वल है। तो यहाँ सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, अनुपात लेना पड़ेगा। यहाँ देखो ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यहाँ 3m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8p हो जाएगा। तो 3m इक्वल टू 8p, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 8:3 आपका एकदम सही जवाब है। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, आपको नहीं विजुअल, तो ऑप्शन नंबर सी 8:3 है। किस में आया है, एसएससी जीडी 2023 में क्वेश्चन आया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 75, इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का जवाब देना है आपको बहुत अच्छे तरीके से, क्या हो जाएगा। देखो फास्ट करना सीखो क्वेश्चंस को, बिना फास्ट किए कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसएससी जीडी में इतना कम टाइम है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मेरिट बहुत हाई फाई जाती है। तो इसके लिए आपको सभी क्वेश्चंस को बहुत फास्टली करना पड़ेगा। एक विश्वविद्यालय में इंजीनियर प्रबंधन और विज्ञान की सीट कितनी है, 7:8:9 के अनुपात में है। मैंने ये इतनी दूर दूर क्यों लिखा है, इसका भी आपका क्या होगा, लॉजिक होगा, क्योंकि मैं इसे 700 मानूंगा, इसे 800 मानूंगा। 70 और 80 मानने से ही काम चल जाएगा भैया। कितना, इतना हो गया अनुपात, ये अनुपात हो गया।
आगे बोला है इन सीटों में क्रम से 20%, 30% और 60% की वृद्धि होती है। इसमें कितनी होती है? 20% की, इसमें आपकी 30% की, और इसमें कितनी हो जाएगी? आपकी 60% की वृद्धि हो जाएगी। 70 का 20% निकालूंगा तो कितना आएगा? 14। 70 में जब 14 जोड़ूंगा तो 84 हो जाएगा। 84 ये हो गया। इसका 80 का 30% 24 आएगा। 80 प्लस 24 कितना हो जाएगा? यहाँ 4, 6, 8, 2, 10, 104 हो गया। 84 अनुपात 104 हो गया। आगे चलते हैं। 90 का 60%, 9 छिक्का 54 होते हैं। 54 में आप जब 90 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5, 9, 5, 14, 144 हो जाएगा। तो ऐसा कोई आंसर है? हाँ जी भैया आंसर है। पहले इसको काट लो। कितने से काट लें? 4 से। 4 दूनी 8, 4 एकम 4। 21 किसके स्टार्टिंग में है? देखो ना तो ऑप्शन नंबर इसके, ना इसके, ना इसके, ऑप्शन नंबर डी के ही है 21। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 4 छिंग 24। 21 अनुपात 26 अनुपात 36, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने है। इसका एकदम सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 76 इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट क्वेश्चंस को खींच के लेके चलोगे। क्वेश्चन नंबर 76 है। ए बी सी के एक क्रिकेट में के 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में उसके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात है। ए अनुपात बी जो है वो 6 अनुपात 7 है। ए अनुपात बी जो है वो 6 अनुपात कितना है? 7 है। यही मुझसे बी अनुपात सी की बात की गई है, वो कितना है आपका? 5 अनुपात 6 है। तो यहाँ सीट कितने से बगल वाले पड़ोसी से भर जाएगी? यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ए बी सी को मिलकर 856 रन बनाए हैं। ए बी सी ने मिलकर 856 रन बनाए हैं। ये 856 वैल्यू कितने की है? 6 सत्ते 42 अनुपात 7 पंजे 35 अनुपात 6 पंजे 30। इन तीनों का सम है ये। 856 जो है इन तीनों का सम है। बी का मान पूछा है। बी का मान 7 इंटू 5 का मल्टीपल होगा। 5 का मल्टीपल कौन सा होगा? जिसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। देखो ऑप्शन नंबर ए यहाँ कट गया और बी यहाँ कट गया। 280 285 में से क्या होगा? 200 7 या 21 कितना बच जाएगा भाई? देखो 7 पंच 35, 7 6 42 होते हैं। 21 यहाँ कितना बचेगा आपका? 5 बचेगा। 55 ऑप्शन में सी नहीं हो सकता तो क्या होगा? 280 होगा। 280 ऑप्शन में डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। कौन से का? क्वेश्चन नंबर 76 का यदि हम चेक करें ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें 280 बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 280 की बिल्कुल सही है। डी केवल हमने यहाँ 35 यानी कि 7 इंटू 5 का मल्टीपल आपको पता थी तो आप सीधा ऑप्शन लगा देते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने गिवन है। इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 77 का ठोक के दीजिए भाई, सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 77 है। 7, 9, 11 और 15 प्रत्येक में से संख्या घटाए दी जाती है तो परिणाम संख्या समान अनुपाती हो जाती है घटाई गई संख्या। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, किताबी सॉल्यूशंस पे नहीं जाना। कितना है आपका? यहाँ 15 है। मैंने आपको क्या बताया था? इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की होगी। अब भी वही करनी है। 9 इंटू 11 कितना हो जाएगा? माइनस में कितना हो जाएगा? 15 इंटू 7 हो जाएगा। अपॉन में क्या लेना है? 9 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 20 माइनस 7 इंटू 7 प्लस 15, 7 5 12 कितना हो जाएगा आपका? 22 हो जाएगा। 11 99 99 माइनस 15 सत्ते 105, तो यहाँ कितना हो गया? ये 6 हो जाएगा। और ये आपका 20 माइनस 22 2 हो जाएगा। तो एक का मान जो आ गया आपका 3 आ गया। जो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में कितना है आपका? 3 दिया गया है। ऐसे आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 78। इसका एकदम सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 78 का एकदम सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा? एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, तब इनमें से कौन सा लड़का और लड़कियां की संख्या का सही अनुपात होगा? अब 60 हैं तो आपका सही अनुपात वो ही होगा जो 60 का क्या होगा?
मल्टीपल होगा। 60 का मल्टीपल क्या होगा, दोनों का जोड़, यानी कि 6 1 7। 7 क्या इसके टेबल में आता है, नहीं आता, तो ऑप्शन ए ही कट जाएगा कि ये नहीं हो सकता। बाकी 3 2 5, 5 3 1 4, 7 3 10 सब होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने गिवन है, इसका एकदम सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 का एकदम सही जवाब ठोक के बताइए क्या हो जाएगा। देखो देखता हूँ कितनी जल्दी आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब छापते हो। फटाफट बता दीजिए भाई इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन कितना गिवन है आपके सामने, 79। दो संख्या m और n का जोड़ 84 है, जबकि m जो है वो बड़ी है n से, तो उनका अंतर 6 है। उनके बीच अनुपात क्या होगा। उनके बीच का अनुपात होगा, m और n संख्या है, m प्लस n कितना है आपका, 84 है। m प्लस n कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। m माइनस n की बात करूं तो मैं कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि m और n का अनुपात कैसे निकालना है, जब भी आपको a प्लस b a माइनस b दिया गया हो। क्या करना था, एक बार जोड़ के आधा, एक बार घटा के आधा। 84 में आप 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 90। 90 का आधा कितना होता है, आप बोलोगे भैया 45 होता है इसका, तो m का मान आ गया 45। अब इसमें से 84 में से आप 6 घटाओगे तो 78 बचेगा। 78 का आधा करोगे तो 2 3 6, 2 ने 18, 39 आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 3 9, 15 अनुपात 13 इसका एकदम सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में कितना है, 15 अनुपात 13 कौन से में है, ऑप्शन नंबर डी में आपको गिवन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 15 अनुपात 13। ऑप्शंस में नहीं जाना, क्वेश्चंस को निकालो, धुआंधार आंसर पे लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये थोड़ा सा नीचे हुआ है, अभी इसे ऊपर उठा देंगे हम थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत का सामना आपको लेना नहीं पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 60 है। ऑप्शन से याद आ रहे हैं। 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है वो 11 अनुपात 9 है। कितने और लड़के का दाखला किया जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 4 अनुपात 3 हो जाए। कितने छात्र हैं, 1600 छात्र हैं किसी स्कूल में, जिनका मान 11 अनुपात 9 दिया गया है। अब मुझसे क्या बोला है, कितने लड़के, लड़के डाले जाएंगे, लड़कियां तो सेम रहेंगी, तो कितना हो जाता है, 4 अनुपात 3। ये बॉय हैं, ये गर्ल्स हैं। अब देखो 9 यहाँ लड़की हैं, तो यहाँ भी 9 होनी चाहिए, क्योंकि लड़की ना गई है ना उनमें कोई नई आई है, जितनी पहले थी इतनी ही अब हैं। तो यहाँ अभी इसका सॉल्यूशन आप किताब में देखोगे इतना लंबा है भाई, देखते देखते हालत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ क्या करना है, इनटू में 3 करना है। 3 तिया आपके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 चौक 12 हो जाएगी। यहाँ भी कितना होगा, 12 होगा। मतलब पहले भी 9 लड़की थी, अब भी 9 है, तो लड़के कितने आए हैं, यहाँ 1 आए हैं। मतलब 1 का मान हमसे पूछा है। 11 9 20 का मान दिया गया है। 1600 ये वैल्यू कितने की है, 20 की, और 1 का मान मुझसे पूछा है। 2 से इसे काटेंगे, 2 से कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 80 आपका एकदम सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा विल बी द राइट आंसर। आज आपका क्या हुआ है, यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अनुपात और समान अनुपात आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा आपका नया चैप्टर चलने वाला है। कौन सा आपका नया चैप्टर चलेगा, देखो समान अनुपात, अनुपात और समान अनुपात आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 था। 5 तक कंप्लीट हो गए हैं। बीच में मैंने परसेंटेज की डिमांड आई थी, वो भी पढ़ाया है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 आपके सामने चलेगा, ये एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। केवल 23 क्वेश्चन है इसमें, आयु वाला चैप्टर नंबर आपका 6 चलेगा, ये आयु वाला है, ये एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। कल आपका ये चैप्टर नंबर 6 ख़त्म है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा स्टार्ट, आयु ख़त्म हो जाएगी कल। उसके बाद परसेंटेज मैं पढ़ा चुका हूँ, परसेंटेज आप देख लोगे, इसका चैप्टर नंबर 7 परसेंटेज है, परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ। परसेंटेज के बाद जो चलने वाला है वो कौन सा चैप्टर होगा, परसेंटेज पढ़ चुके हैं। आयु के बाद ही सीधे चलेगा चैप्टर नंबर 8, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के कितने क्वेश्चन हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन होने चाहिए भाई, कम से कम इसमें 92 क्वेश्चन है। 92 क्वेश्चन आपके 3 क्लास में कंप्लीट हैं। 3 क्लास में आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट है। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, डिस्काउंट। 1-2 क्लास में आपका डिस्काउंट में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC GD में। इसमें 70 क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्लास में डिस्काउंट खत्म। और उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जो आपका क्वेश्चन दिया गया है बाद में,
चैप्टर जो दिया गया है वो मैं बता दूं यहाँ कौन सा है। कंपाउंड इंटरेस्ट के सब बाद आपका टाइम एंड डिस्टेंस है जो चैप्टर में 12 है। देखो आपके हो सकता है इसी महीने में आपकी साथ दिया, आपने अच्छे से शेयर किया वीडियो को, दबा के व्यूज आए तो हम धुआंधार तरीके से इसी मंथ के लास्ट में इस बुक को कंप्लीट करवा के आपको सबसे आगे ले आएंगे। सबसे आगे आप आ जाओगे तो आप तो बोलोगे भैया RWA के पास ने जितनी बुक लॉन्च की थी वो तो कंप्लीट हो गई है, अब कुछ एक्स्ट्रा क्या पढ़ूं। फिर एक्स्ट्रा में हम आपको मिसलिनियस क्वेश्चंस देंगे। मिसलिनियस क्वेश्चंस का डेली एक आपको 30 क्वेश्चंस का या 25 क्वेश्चंस का मैं सेट लगवाऊंगा, जिसमें आपके सभी रिवीजन हो जाएगा सभी चैप्टर्स का। प्रत्येक चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन उठाएंगे हम, जैसे कि SSCGD के में आते हैं। हर चैप्टर से दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे होंगे नहीं, इस बात का मैं दावा करता हूँ। वो सभी क्वेश्चंस को हम बड़े अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। तो इसी के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं कल IU की क्लास में इसी टाइम इसी यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। जय हिंद, जय भारत।